देखो प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी हो तो नॉर्मली मैं एक पेपर लेता हूं 94 प्रश्नों का, एक ही पेज है वो, और उसमें ऑप्शन नहीं होते, लिखना होता है। 94 प्रश्नों को बच्चे 12 मिनट में लिख के कंप्लीट करके जमा करवा देते, 12 मिनट के अंदर। और इसमें तो आपके 1 घंटे का टाइम मिला है, तो 1 घंटा तो बहुत होता है। आगे बढ़वा देंगे टाइम, डोंट वरी। हाँ हाँ, जमा करा कर। आपकी समस्या पे विचार करेंगे नेक्स्ट पेपर में। हाँ, चल क्या रहा था ये बताओ, क्या चल रहा था? दिखाओ मुझे, रजिस्टर दिखाओ एक बार। हाँ, 108वां। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो मैंने जब आपको नाम लिखवाए उसमें नॉर्वे पहले लिखवाया होगा, और वो सब सीरियल में लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको यह भी कहा था कि कोई 342 है, कोई 340 है, कोई 341 है। तो नॉर्वे को आपको पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है? नंबर बताओ, नंबर कोई समस्या हो तो। पूरा नहीं, कोई नंबर जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वही बताओ। हाँ, वो हटाया नहीं होगा इन्होंने, 50 के आधार पे पूछ लिया। नंबर बताओ कौन सा है? 92। आवाज पहले तो एक बार 0 डेसिबल कर लो, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। और आप एक एक करके नंबर बता दो, मैं बता दूंगा आपको। राजस्थान का बरखोयास्क माउंट आबू को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी सुन लो। बेटा आवाज नहीं करनी, आवाज नहीं करनी। बरखोयास्क इसलिए कहते हैं कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क है, जो रूस में आता है। और राजस्थान का ठंडा कौन सा है? माउंट आबू है, इसलिए इसको राजस्थान का बरखो यास्क कहते हैं। और बताओ। 38। भटनेर का वर्तमान नाम हनुमानगढ़ होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कर लो काट के उसको। वो तो करवा देंगे, बाकी काट के आप हनुमानगढ़ कर लो इसमें। और बताओ। कोई समस्या हो इसमें बाद में पूछ लेना, बाकी हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? हाँ, कहां तक करवा दिया था कल? आवाज तो तब आएगी ना, थोड़े से आवाज कम करोगे आप। ये तो मुझे दो। इससे तो आगे करवा दिया था मैंने शायद। हाँ बताओ। 71। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो ये जो प्रश्न पूछा है इन्होंने 33 जिलों के आधार पे पूछा है। और हाँ, इसमें जो ऑप्शन डाले ना 33 के आधार पे डाले, उस समय जोधपुर उदयपुर हुआ करता था। तो अभी 41 के आधार पे तो ये बैठेगा ही नहीं इसमें, तो 41 के आधार पे नहीं है। कुछ प्रश्न पुराने आधार पे पूछ लिए। मैंने तो आपको 41 के आधार पे करवाया है ना, उस आधार पे आप ऑप्शन चेंज कर लेना। हाँ, और कोई प्रश्न? पहले प्रश्न ही पूछ लो आप, समस्या हो तो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। 1141 देना मुझे निकाल के, 141। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, षटकोणीय, और यहां दे रखा है समकोणीय। तो इनमें जो ऑप्शन आपको करना पड़ेगा विषम कोणीय करना पड़ेगा, ठीक है? विषम कोणीय। हालांकि ये प्रश्न रीट में पूछा था पर बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन जो प्रश्न पूछे इन्होंने वही डाले हैं। अब वो चाहे बाद में विभाग ने डिलीट कर दिया। और नंबर बताओ। और तो ठीक है सभी। क्या मैंने जो पढ़ाया है वो पूरा ही आया है?
तो मैंने इसको चेक नहीं किया है, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम जो नए प्रश्न है ना पुराने वाले उनको हटवा देंगे इसमें से। करें स्टार्ट करें, रजिस्टर दिखाओ पहले तो मुझे कहां तक हो गया था। आकृति हो गया था। आकृति पे चर्चा करनी है। 96। दिखाओ एक बार। असुमेलित बताना है आपको। गंगानगर योद्धे, उदयपुर सिवी, जालौर स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नहीं, वैसे सुवर्ण नगरी है। स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को बोलते हैं, और भरतपुर को विराट भी नहीं कहते। तो वो कम से कम स्वर्ण या सुवर्ण तो चलो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। असुमिलित जोड़े को छाटी है, इसमें करना था कि सुमिलित जोड़े को छाटी है, तब ये प्रश्न ठीक हो जाता। तो वो दो चार हैं उनको हम करवा देंगे, ठीक करवा देंगे बाद में। हाँ करें स्टार्ट। अब आप इसको पेपर को तो रख दो, बोर्ड की तरफ देखो। इसमें जो भी करेक्शन है मैं कल करवा दूंगा आते ही, ठीक है। देखो, आकृति जो है, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की आकृति के बारे में टीएच हेंडले ने सबसे पहले बताया था। तो पहली लाइन लिखो आप इसमें, राजस्थान की आकृति के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में लिखना है। राजस्थान की आकृति के बारे में टीएच हेंडले ने, राजस्थान की आकृति के बारे में टीएच हेंडले ने सर्वप्रथम बताया था। टीएच हेंडले ने सर्वप्रथम बताया था, सर्वप्रथम बताया था। नीचे आकृति का नाम लिखो, आकृति का नाम। नाम में लिखोगे आप विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अगर किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो ये पतंगाकार है, और हेंडले ने इसको रोम्बस कहा था। रोम्बस, रोम्बस बोला था। ये पूरा नाम लिख लो आप। रोम्बस का मतलब ये होता है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ऑब्लिक पतंगाकार, ऑब्लिक रोम्बस के समान राजस्थान की आकृति है। अब अगर कुछ जिलों की आकृतियों की बात की जाए तो नीचे आप हेडिंग लगाओ, प्रमुख जिलों की आकृति, ये हेडिंग लगाओ। प्रमुख जिलों की आकृतियां, ये हेडिंग लगा लो नीचे। प्रमुख जिलों की आकृतियां, जिलों में जैसे सबसे पहले आप लिखो टोंक। तो मैप में आप टोंक को थोड़ा टेढ़ा करके देखोगे तो सेम टू सेम आपको राजस्थान के समान दिखेगा, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है तो आगे लिख दो, राजस्थान की आकृति के समान, राजस्थान की आकृति के समान, राजस्थान की आकृति के समान। फिर आपको लिखना है सीकर। अब जब सीकर से नीम का थाना बना था तब तो आकृति चेंज हो गई थी इसकी, लेकिन जैसे नीम का थाना समाप्त हुआ तो वही आकृति हो गई जो पहले हुआ करती थी। तो इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार, हाफ मून, अर्धचंद्राकार। इसको आप कहोगे प्याले नुमा, कटोरे के समान भी कह सकते हो।
और एक बरखान ड्यून्स हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा थार में। बरखान बालू का स्तूप के समान। बरखान बालू का स्तूप ऐसे बनता है, इस प्रकार से, ऐसे ही सीकर है, तो बरखान ड्यून्स के समान। क्या सब आ रहे हैं, ये सीकर नहीं आएगा उसमें, चित्तौड़गढ़ आएगा। दौसा लिखना। धनुषाकार, ये धनुष के समान है, धनुषाकार। अगर आप दौसा को ढंग से देखोगे मैप के अंदर तो आपको दौसा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे। तो अगर उस पर ऐसे प्रत्यंचा बांधते हैं और ऐसे तीर चलाते हैं तो वो धनुष के समान आपको दौसा दिखेगा, तो धनुषाकार आपको लिखना है। चित्तौड़गढ़, ये हॉर्स सू के समान है, यानी कि घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। अजमेर ट्रायंगल शेप में है, लगभग त्रिभुजाकार दिखेगा आपको, त्रिभुजाकार। राजसमंद की अगर आप बात करें तो आप जो तिलक लगाते हो ना माथे पर, टीका, उसके समान दिखेगा आपको, तिलक के समान, तिलक के समान। इसके बाद में हनुमानगढ़ की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एल अल्फाबेट होता है ऐसे, हनुमानगढ़ ऐसे दिखेगा आपको, एल अक्षर के समान। एल अक्षर के समान। करौली, करौली, बतख के समान। अब पहले उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान थी, लेकिन उसमें से सलूम्बर बन गया, अब वो उसमें नहीं आता है। और अभी तो क्या है, जैसे आपका मैप अपडेट होगा तो कुछ जिलों की आकृतियां भी अपडेट होंगी और विभाग आपको बताएगा कि इस जिले की आकृति अब ऐसी है। तो अभी तुक्के से आकृतियां नहीं लिखनी है, तुक्के से लोग खूब बता रहे हैं, किताबों में डाल रखे हैं, तो वो जो हम बता रहे हैं हमारे अनुसार विभाग उसको क्यों मानेगा, पहली बात तो विभाग जब कुछ और ऐड करेगा तो इसमें 2-4 जिले हो सकता है और भी ऐड हो जाएं, बाकी ये फिक्स हैं, आपको याद रखने। ज्यादातर प्रश्न जिनके पूछे गए हैं जैसे चित्तौड़गढ़, एक सीकर, जिनमें से ज्यादातर प्रश्न आए हैं, ये 2 तो बार बार पूछे जाते हैं। अभी आप पटवारी का एग्जाम देखो, पिछले वाला जब 33 जिले थे तो पटवारी का एग्जाम प्रश्न आया कौन सा सुमेलित नहीं है। अब उसने क्या किया, करौली के सामने बतख लिख दिया और वो किसी किताब में नहीं दे रखा था, लेकिन उसने क्या किया, सीकर के सामने कुछ और डाल दिया। तो सीकर तो सब पढ़ते ही है ना, और ये पूछा उसने कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सीकर सुमेलित नहीं था, बाकी भाड़ में जाए 3 ऑप्शन, भले आपको नहीं पता हो, सीकर का तो पता था ना, तो ये आंसर हो गया उसमें। तो परीक्षक भी जानता है कि ऐसे हर जिले की आकृति आप नहीं पूछ सकते, इसलिए जो प्रश्न बनाता है बहुत सरल भाषा में प्रश्न डालता है। कई बार तो ऐसे होता है जैसे 4 चोटियां पूछी, अब 4 चोटियों में आपको एक का ही पता है कि भाई ये सबसे ज्यादा हाइट वाली है इनमें, तो एक ही चोटी से 3 ऑप्शन आपके ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जब तक 3 चोटियों की हाइट मालूम नहीं होगी तब तक आंसर ही नहीं बैठेगा तुम्हारा। तो ऐसे ऑप्शंस पर भी निर्भर करता है, प्रश्न तो कितना ही टफ हो, लेकिन कई बार ऑप्शन इतने सरल कर देता है कि उससे एक ही बार में आंसर आ जाता है। कई बार प्रश्न इजी है लेकिन ऑप्शन बहुत टफ कर देता है। अब जैसे ये नार्वे वाला प्रश्न डाला आपको, तो उसमें मैंने रैंक में लिखवाए हुए, तो नार्वे पोलैंड, अगर इसमें कूट का प्रयोग करवा लेता 1-2, 2-3, 1-4, तो नार्वे पोलैंड दोनों मानने पड़ते हैं आपको। तो हमेशा प्रश्न एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा उसके अलग अलग आंसर होता है। कल मुझे एक बच्चे ने शायद टेलीग्राम पे मरुस्थलीकरण के प्रश्न डाले,
और प्रश्न एक ही है, मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा है, हर प्रश्न में थोड़ा बहुत चेंज करके, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण कौन सा है, मरुस्थलीकरण का कौन सा मानव जनित कारण नहीं है, ऐसे प्रश्न डाले। तो बच्चा कंफ्यूज क्यों हो रहा है कि सर प्रश्न एक है लेकिन हर बार आंसर अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है आंसर अलग? क्योंकि मरुस्थलीकरण का कारण कोई एक थोड़ी होता है, हो सकता है 30 कारण हो, 40 कारण हो, और कई बार ऐसे होता है चारों ही कारण है मरुस्थलीकरण के। अब आपको सबसे बेस्ट कारण ढूंढना है उन चारों में कि सबसे बेस्ट कौन सा है। जैसे मैंने कहा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण बताओ, ए पर मैंने लिख दिया अनियंत्रित एवं अति पशुचारण, ये ऑप्शन पे। बी पे लिख दिया मैंने जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। सी पर मैंने लिख दिया औद्योगिकीकरण, और डी पर मैंने लिख दिया वनोन्मूलन, वनों का कम होना। अब इसमें आंसर आएगा अनियंत्रित पशुचारण। कारण तो चारों ही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट कारण है मरुस्थलीकरण का वो अनियंत्रित पशुचारण है। अब इसी प्रश्न में ये चार कथन डाल देता और फिर नीचे कूट का प्रयोग करवाता, तो आपका आंसर क्या जाता? 1, 2, 3 एवं 4, चारों ही सही है। तो हमेशा आंसर जो देने होते हैं वो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं तुम अब 2015-16 में मत जियो, 2025 में हो, जिसमें प्रश्नों की भाषा को समझो, रटो मत। और मैं ज्योग्राफी में जितने भी आपको डाटा लिखवा रहा हूं, ज्यादातर अगर एक से अधिक जिले लिखे हुए हैं ना, वो सब सीरियल में ही लिखवाता हूं। तो अगर आपको पहला जिला नहीं दिख रहा है तो आपको याद आ जाना चाहिए सेकंड पे कौन सा था। मैं हमेशा ऐसे ही लिखवाता हूं, तो उसको आप उस हिसाब से हैंडल करोगे। और वो अभी तो शुरुआत, अभी तो आपका पहला ही टॉपिक चल रहा है, अभी तो ये मानो ज्योग्राफी शुरू ही नहीं हुई आपकी, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं आपको। अगले टॉपिक से आपको लगेगा फिजिकल डिवीजन से कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ये तो सामान्य सी बातें चल रही हैं, अब इसमें मैं कुछ क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये सारी बातें जानते हैं बच्चे। ये जिला है, वो आकृति है, इसमें मेरा क्या काम है? आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो ये सारी बातें, लेकिन अगले टॉपिक से आपको लगेगा कि वास्तव में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको आनंद भी आ रहा है, और आप चीजें ग्रहण भी बहुत एक्सेप्ट करोगे कि चीजें ग्रहण बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, डिटेल में जा रहे हो, वहां से आपको पता लगेगा, गहराई में उतर रहे हो आप। ये तो नॉर्मल बात है जो भी पढ़ रहे हैं। चलो इसमें आगे लिखो। ये तो आपका टॉपिक हो गया, कुछ सामान्य सी बातें हैं वो नीचे हेडिंग लगा लो। अन्य तथ्य, जो भी इस टॉपिक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बातें वो लिखेंगे अपन। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, अन्य तथ्यों में राजस्थान में जो जिलों के निर्माण से संबंधित समितियां बनी है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, उन समितियों में अगर कोई मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है, वो सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल में। मंत्रिमंडल से मुझे क्या लेना देना, और मैं लिखवा भी दूं और कल को कोई विरोधाभास आए, सर कुछ लिखवाए मैं कुछ कहूं, तो फिर वो बाद में समस्याएं होती है ना, इसलिए वो बातें आप पॉलिटिकल में करोगे। अपन यहाँ उन्हीं पे बात कर रहे हैं जो आपको राजस्थान के जिलों से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले अन्य तथ्यों में आप हेडिंग लगाओ परमेश चंद्र समिति। अन्य तथ्यों में परमेश चंद्र समिति, ये वसुंधरा के टाइम पे गठित हुई थी, और 2008 में इसी की सिफारिश पे आपका 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। तो लिखते चलो आप इसमें 2008 में, 2008 में इसी समिति की सिफारिश पर, 2008 में इसी समिति की सिफारिश पर राजस्थान के 33वें जिले, राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था, प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। अगली समिति लिखोगे आप जीएस संधू समिति। जीएस संधू समिति, आगे लिख देना 2012। 2012 इस समिति ने सिफारिश की थी राजस्थान में 5 नए जिले बनाने की, लेकिन वो आज तक नहीं बने।
इसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इनको डिवाइड करके 5 नए जिले बनाने थे, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। तो आज तक इस समिति का भी शायद आपने पहली बार ही नाम सुना होगा, तो बाद में इसका कोई काम पड़ा नहीं और पेपर में भी नहीं पूछा है। इसके बाद में हेडिंग लगाओ राम लोभाया समिति। राम लोभाया समिति। गठन लिखना 2022, गठन 2022, 2022। इसकी सिफारिश पे 17 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा से 19 नवीन जिले, जिसमें 2 पुनर्गठित थे, तो उसी को माइनस कर देते हैं तो 17 बचते हैं। तो आप 17 भी लिख सकते हो, 19 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। फिर 7 अगस्त 2023 को जयपुर शहर में तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम, बिड़ला सभागार से इन जिले और संभागों को क्या कर दिया? लागू। तो 7 अगस्त 2023 के बाद 50 जिले और 10 संभाग हो गए थे। फिर आपको पता है आचार संहिता लगती है, चुनाव होते हैं, भजनलाल सरकार आती है। भजनलाल सरकार इन जिलों की समीक्षा के लिए एक पुनर्गठन समिति बनाती है। पुनर्गठन समिति का नाम है ललित के पवार समिति। ललित के पवार समिति इनकी समीक्षा करती है और बताती है कि साहब 17 की आवश्यकता नहीं है, 8 एक जिले रख सकते हैं अपन, 9 को समाप्त कर सकते हैं और संभाग की आवश्यकता भी नहीं है, तीनों संभाग हटा सकते हैं, उन जिलों को पहली वाली स्थिति में ला सकते हैं। तो इन्होंने तीनों नए संभाग समाप्त कर दिए और 9 जिले समाप्त कर दिए। 8 जिले 33 में आप ऐड करोगे तो आपके 41 जिले हो गए और 7 संभाग। तो अभी जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है वो 41 जिले और 7 संभागों के आधार पे पढ़ा है। समझ में आ गया? उन 41 में परदी पर कितने हैं? मैंने तो 28 लिखवाए हैं। और आंतरिक कितने हैं? और बेवड़ो 13 हो गए ना, 28 और 13 41 होते हैं। और परदी कितने प्रकार की है तुम्हारी? एक अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पे कितने पढ़ाए थे? 5। और अंतरराज्यीय पर 25 बताए थे। 2 जिले कॉमन थे, इधर भी आते हैं इधर भी आते हैं, वो कौन से थे? गंगानगर, बाड़मेर। ओके। और संभाग कितने थे? अंतरराष्ट्रीय पर और अंतरराज्यीय पर 7 के 7 होंगे। और आंतरिक संभाग कितने थे? एक भी नहीं था। बीड़ी बीड़ी थोड़ी लगाते हो तुम क्लास के बाद, तो फिर ऐसे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे? बीड़ी लगाने से क्या धुआं धुआं हो जाता है अंदर। हाँ, तो आंतरिक संभाग तो एक भी नहीं है ना, 7 परदी पर है। तो ये टॉपिक तो अभी कंप्लीट हुआ है, फीडबैक एकदम से आना चाहिए तुम्हारा। और जो भी इसमें आप लिख रहे हो उसको लाइन टू लाइन मत पढ़ना, घर पे जाके ऐसे डिस्कस ही करना किसी से भी, चाहे महिला मित्र से करो चाहे किसी से करो। फालतू की बातों की बजाय तो टॉपिक पे किया करो, है नहीं तो डूब मरो। हाँ, मैं क्या करूं इसमें? लेकिन डिस्कस किया करो। डिस्कस किस पे करोगे? टॉपिक पे करो। टॉपिक पे करो कि साहब अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले, अंतरराज्यीय सीमा, तो उसमें मन भी लगेगा आपका। दोस्तों के साथ चाय की थड़ी पे बैठे हो तो नॉर्मली डिस्कस कर लिया करो इन पर। जैसे तुम आर्टिकल याद करते हो, अब आर्टिकल तुम्हें याद क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम किताब तक ही सीमित रखते हो उसको। चाय वाले को अगर तुम 12 रुपए दे रहे हो तो आर्टिकल 12 में क्या आता है तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, रियल है ये। अगर आप किराया दे रहे हो कहीं पर 25 रुपए तो आर्टिकल 25 आपको याद आना चाहिए। कन्फर्म है? आप देखना, क्रांति आ जाएगी आपके जीवन में। अगर आप इस प्रकार से याद करोगे ना चीजों को, तो एनी टाइम आपके दिमाग में जीके जीके चलेगी और ये उंगलियों पे आ जाएंगे सारे नंबर। और हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि भाई याद करेंगे तो हमें याद तो नहीं आएगा। तो अपन चेक ही नहीं करते खुद को। चेक किया करो, गलती होगी तभी सीखने की संभावना बढ़ेगी। गलती नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। गलती करो तो सही।
तुम चाह रहे हो कागजों में ही सीख लें साइकिल चलाना, ऐसे पेडल मारते हैं, ऐसे बैठते हैं, ये इसका ब्रेक होता है, ठीक है। बाइक चलाना आप कागजों में ही सीख लो, सीख जाओगे क्या जीवन में? कभी नहीं सीखोगे। एक एक लाइन रट लो, इंजन के एक एक पार्ट्स को आप याद कर लो कि इंजन में ये पार्ट्स होते हैं, ऐसे सर्विस होती है, ये 4 गियर होते हैं, पूरा याद कर लो। तुम जीवन में जब तक बाइक पे नहीं बैठोगे, चलाओगे नहीं, एक आध दो को ठोकोगे नहीं, खुद के हाथ पैर नहीं तोड़ोगे, तब तक सीखोगे नहीं। हो सकता है एक ही बार में सीख जाओ। तो वही जीके का नियम है। तुम जीके को पन्नों में पढ़ते हो, पन्नों तक ही छोड़ देते हो, कैसे याद होगी जीके? ऐसे याद नहीं होती जीके। हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, तुम भी ऐसे ही पढ़ोगे। और अगर तुम्हारी हैबिट है पढ़ाना, तो अगर आप किसी को पढ़ा देते हो वो सारा टॉपिक, तो वो परमानेंट याद हो जाएगा। लाइफ में खुद का नाम भूल जाओगे, वो टॉपिक नहीं भूलोगे। पढ़ा के देख लेना कभी भी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। किसी को भी आप कोई भी एक टॉपिक खुद तैयार करके और उसको पढ़ा के आ जाना आप, या रूम पे समझा देना, छोटे भाई को पढ़ा देना, सिस्टर को पढ़ा देना, किसी को पढ़ा के देख लेना, परमानेंट याद होगा। और ये पीजीओ में आपने देखोगे बहुत सारे बच्चे छोटे बोर्ड लगा के, व्हाइट बोर्ड, शाम को 2 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं उस पर। कोई सामने बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा है तो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, परमानेंट याद। तो वो तो करना पड़ेगा आपको। तो रामलोभाया समिति का गठन कब हुआ? 2022 में, 17 मार्च 2023 को। इसके आधार पर घोषणा हुई कि साहब 19 तो बनेंगे नए जिले, जिसमें से पुनर्गठित को हटाने के बाद में कितने? अच्छा, पुनर्गठित का क्या मतलब है? पुनर्गठित का दोबारा। तो जयपुर जोधपुर पहले जिले बन चुके थे। आपने क्या किया कि जयपुर का थोड़ा सा क्षेत्रफल साइड में करके जयपुर ग्रामीण बना दिया, और जो जिला बचा उसका आपने नाम चेंज करके क्या कर दिया? जयपुर शहर। अब जैसे नागौर से डीडवाना कुचामन बना, तो आपने ऐसा तो नहीं किया नागौर ग्रामीण नागौर शहर, आपने अलग ही नाम रख दिया क्या? डीडवाना कुचामन, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां तुमने क्या किया है कि नाम ही चेंज कर दिया, वो सॉरी नाम में ही शहर और ग्रामीण लगा दिया। तो वो पुनर्गठित जिले हैं, वो एकीकरण में बन चुके थे। अब अगर वो जयपुर जयपुर ही रहता तो पुनर्गठित जिला नहीं होता। बाद में समस्या इसलिए नहीं कि दोनों को ही समाप्त कर दिया, इसलिए वो गठन पुनर्गठन वो तुमसे कभी पूछेगा नहीं। तो बनाए तो 19 जिले थे, लेकिन 2 पुनर्गठित थे। दोनों को माइनस करने के बाद में जिले कितने बचते हैं? 17। और संभाग कितने थे? 3। नए तो 3 ही थे ना, ये संभाग थे। अब इनको लागू कब करेंगे? 7 अगस्त 2023। कहां से? बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर शहर। कौन करेंगे? सीएम तात्कालिक, मतलब उस समय अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। वैकेंसी तो खूब निकालता था ये, वैकेंसियों में तो कमी नहीं रखता था, लेकिन ये बात अलग है कि वैकेंसी बेच भी देते थे पूरी। चले आगे। अब क्या होगा इसके बाद में? अब आएगी ललित के पवाड़ समिति। कौन सी आएगी? ललित के पवाड़ समिति। और इस ललित के पवाड़ समिति में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी मदनलाल दिलावर समिति की अध्यक्षता में, उसको ये रिपोर्ट देते हैं। सर पढ़ाएंगे आपको, तो उसको ये रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट में क्या जाता है कि साहब ये जो 17 जिले हैं, इसमें से कितनों को समाप्त कर दो? 9 को। तो नवीन 17 जिलों में से समाप्त कितने? 9। और लागू कितने रख दिए इन्होंने? 8। ये मैंने लिखवा दिए थे कि आपको समाप्त जिले? नहीं लिखवाए, क्यों? आपको नहीं पता? अनूपगढ़ हो गया समाप्त, ये 34वां जिला था आपका, क्योंकि ए अल्फाबेट पे आ रहा है ना, तो ए अल्फाबेट पे सबसे पहले अनूपगढ़। इसके बाद में आप जैसे नीचे की तरफ आओगे, जोधपुर ग्रामीण। कौन सा जिला? जोधपुर ग्रामीण। फिर नीचे की तरफ आओगे, सांचौर। कौन सा जिला? सांचौर। आगे की तरफ चलोगे आप, सापरा, भीलवाड़ा से बनाया था इसको। ऊपर की तरफ चलोगे, केकड़ी, अजमेर और टोंक से बनाया था इसको। इस साइड में चलोगे तो गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर से बनाया था। 40वां जिला था राजस्थान का ये। उसके अलावा दूदू,
ये जयपुर से बनाया था। उसके अलावा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा नीमका थाना। और थोड़ी बचा है कोई? हो गए ना 9, ये 9 समाप्त कर दिए। अब बचे कितने? 8। ये जो 8 हैं ये 2 भागों में डिवाइड है, एक तो सीमावर्ती और एक आंतरिक। ओके, सीमावर्ती कितने? 4। आंतरिक भी कितने? लेकिन बाउंड्री आपकी कितने प्रकार की है? 2। एक अंतर राष्ट्रीय और एक है अंतर राज्य। तो बताओ इन 4 में से अंतरराष्ट्रीय की तरफ कितने लिखूं? एक, ओनली फलौदी, फलौदी यानी कि 1। और इधर नाम डी खैरथल तिजारा, मैं केवल खैरथल ही लिख देता हूं, समझ जाओगे, तुम समझदार हो। और कोटपुतली बहरोड, तो मैंने कोटपुतली लिख दिया है। समझदारी के नाम पे हंसने क्यों लग जाते हो तुम? नहीं हो समझदार? किसने कहा है? हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हैं तो हैं। आंतरिक बताओ। ब्यावर, डीडवाना लिख दूं, समझ जाओगे? डीडवाना कुचामन, बालोत्रा और सलूम्बर। ये लो, ये आपके 8 जिले हैं। लिखना शुरू करो। क्या हेडिंग लगाई थी आपने? रामलोभाया समिति। लिखो आपस में। इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा से, इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा से 17 नवीन जिले, वो 2 पुनर्गठित हटाने के बाद बता रहा हूं, 17 नवीन जिले एवं 3 संभाग बनाने की घोषणा हुई थी। 17 नवीन जिले एवं 3 संभाग बनाने की घोषणा हुई थी, घोषणा हुई थी। अगली लाइन में लिखना 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को तात्कालिक मुख्यमंत्री, तात्कालिक मतलब उस समय, तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में बिड़ला सभागार ऑडिटोरियम, जयपुर शहर में बिड़ला सभागार, बिड़ला सभागार से नवीन जिले एवं संभागों का उद्घाटन किया था। बिड़ला सभागार से नवीन जिले एवं संभागों का उद्घाटन किया था या शुभारंभ किया था। इस डेट से आपके जिले हो जाएंगे 50 और संभाग हो जाएंगे 10। और ये कब तक रहेंगे? लगभग 1.5 वर्ष से कम समय तक आप मान सकते हो। तो उसके बाद फिर वापस जिले 41 हो गए। अगर इस बीच में चुनाव नहीं होते, यही गवर्नमेंट होती कांग्रेस से, या कांग्रेस रिपीट हो जाती, तो याद रखना जिले 50 ही रहते, संभाग भी 10 ही रहते, और मैप भी आपका कंप्लीट, एक संभावित कंप्लीट था,
वो उसमें थोड़ा करेक्शन होने के बाद वो भी आ जाता, और अब तक ये एनसीईआरटी वगैरह में छप गए होते। अब चूंकि परिवर्तन हुआ है तो नया मैप आने में टाइम लगेगा, और एनसीईआरटी में इसको अपडेट करने में भी समय लगेगा। तो परीक्षक ने क्या किया कि परीक्षक ने प्रश्न तो उतने ही पूछे जितने आते हैं पेपरों में, बस उसने वो डाटा नहीं उठाया जिससे कोई बच्चा कोर्ट में जाके रिट लगा दे कि साहब ये 33 के आधार पर है, 50 के आधार पर है, या ये 41 के आधार पर है। पिछले 1.5 से 2 वर्षों में जितने पेपर हुए हैं, कम से कम ज्यादा नहीं कोई 300 400 500 प्रश्न पूछ लिए होंगे ज्योग्राफी के। एक भी प्रश्न मुझे लाके बता देना कि जिसपे तुम आपत्ति लगा सको। सामर झील का प्रश्न आया, डीडवाना कुचामन ऑप्शन में नहीं है तो जयपुर है, तो हमने जयपुर कर दिया। ऐसा तो नहीं किया उसने कि जयपुर अलग डाल दिया, डीडवाना कुचामन अलग डाल दिया, नागौर अलग डाल दिया। आप रेट ही नहीं लगा सकते कि जब ऑप्शन में जयपुर है तो जयपुर कर दो। उसने पूछा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है, तो लाभान्वित जिलों में उसने गंगानगर डाल दिया, बीकानेर डाल दिया, जैसलमेर डाल दिया और जालौर डाल दिया। अब जालौर आता ही नहीं, नया जिला तो नहीं डाला, और पुराने जिले वही डाले जिसमें कोई समस्या है नहीं। अगर बनास का उद्गम पूछा है, माही का उद्गम पूछा है, तो उद्गम में कोई चेंज नहीं हुआ, जहां से पहले हो रहा था वहां से वर्तमान में हो रहा है। नदी का बहाव तो नहीं पूछा अभी तक आपसे, और ना पूछ सकता है। एनएच का प्रश्न तो नहीं पूछा अभी तक, ना पूछ सकता है। इसलिए उन पे आपको विचार करना ही नहीं। जो डाटा मैं बिल्कुल बता रहा हूं अपडेट है, लेकिन प्रश्न कब आएंगे यहां से, जब एनसीईआरटी वगैरह में ये पूरा डाटा मार्केट में आ जाएगा। अगली लाइन में लिखो, इस तिथि के बाद राजस्थान में 50 जिले एवं 10 संभागों की स्थिति बनी थी। इस तिथि के बाद राजस्थान में 50 जिले एवं 10 संभागों की स्थिति बनी थी। इन 50 जिलों में 29 तो थे परिधि पर और 21 थे आंतरिक। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आ रहे थे 6, जिसमें अनूपगढ़ भी था, तो अनूपगढ़ हटा दिया है। तो वो मैं आपको इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वो जब चीज ही नहीं बची है तो उसमें से प्रश्न आएगा क्यों, उसमें आपको माइंड कंफ्यूज नहीं करना है। अब आप नीचे हेडिंग लगाओ, ललित के पवाड़ समिति स्थिति बनी थी। 50 जिले और 10 संभागों की स्थिति बनी थी। अब हेडिंग लगाओ, ललित के पवाड़ समिति। ललित के पवाड़ समिति, इसमें लिखो आप, इस समिति का गठन वर्तमान भजनलाल सरकार ने किया था। वर्तमान भजनलाल सरकार ने किया था, जिसका मुख्य कार्य पिछली गहलोत सरकार के समय बने, जिसका मुख्य कार्य पिछली गहलोत सरकार के समय बने नवीन जिले एवं संभागों की समीक्षा करना था। जिसका मुख्य कार्य पिछली गहलोत सरकार के समय बने जिले एवं संभागों की समीक्षा करना था। ये इसका काम था, समीक्षा करना था। अब अगली लाइन में लिखो, क्या समीक्षा की इसने, ये 9 को समाप्त कर दो और 3 संभागों को समाप्त कर दो। तो लिखो आप अगली लाइन में, इस समिति की सिफारिश पर नवीन 9 जिले एवं 3 संभागों को रद्द कर दिया गया। नवीन 9 जिले एवं 3 संभागों को रद्द कर दिया गया। उतार लो इसको ऐसे,
समाप्त या रद्द जिले 9, लागू 8, 8 की स्थिति क्या है, 9 की स्थिति क्या है, पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको उतार लो। समाप्त 9 जिले, संभाग अलग से लिखवा दूंगा मैं साइड में। जिले उतारने के बाद में पर समाप्त संभाग लिख लेना। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इसमें खैरथल के सामने क्या लगाया है, 3। ये 3 जिले हैं ना टोटल, अंतरराज्य सीमा के ये 3 जिले हैं, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, पैरोट। ये 2023 में गठित हुई थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने जो रिपोर्ट दी है वो लिख लेना आप। ये जो समाप्त हुए ना यहाँ पर, ये लिख लेना 28 दिसंबर 2024, ये डेट लिख लेना। समाप्त की डेट ये है 28 दिसंबर 2024। यानी 41 और 7 28 दिसंबर 2024 के बाद हुए, और 7 अगस्त 2023 के बाद 50 और 10 हो गए थे, उससे पहले 33 थे। क्लियर है? तो ये तो आपका टॉपिक हो जाएगा पहला, और कल अपन चर्चा करेंगे सेकंड टॉपिक पे, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ओके।